तुझ कौन है दारुण दुख दे भैया, जहाँ सब संकट दुर्घट सोचूं, तहाँ मेरो साहेब राखी रे भैया। जब हम लोग दुख के दिनों में हम लोग जब फंस जाएंगे तो हम लोगों को वहाँ पे कोई मदद करने वाला नहीं आएगा, वहाँ पे कोई नहीं आएगा। लेकिन अगर हम लोग वहाँ पे भगवान को बुलाएंगे, भगवान मेरी रक्षा कीजिए, तो भगवान वहाँ पे आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि हम लोग भगवान का नाम लेंगे। इसीलिए हम लोग जब दुख में जब फंस जाए तो हम लोगों को भगवान का नाम लेना चाहिए। इसीलिए चलिए हम लोग भी 2-4 बार भगवान का नाम ले लेते हैं। आज हम लोग भजन गाना जा रहे हैं, लेकिन आप सबको मेरे साथ ताली बजा के गाना पड़ेगा। अभी तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी
गई सीता, मिली बहुरी सुशील बीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठा। जय हो, क्या बात है मुखिया जी। हो जय हो जय हो। हाँ हाँ बाबा क्या बात है। हाँ हाँ, ये हमारे मुखिया जी हीरामणि बाबू के तरफ से इस पुत्री के भजन पे कथा पे इन्होंने भगवान के चरणों में 55 रुपये का समर्पण किया, और मुखिया जी भी पूर्व में आकर के हमको भी 55 रुपये का समर्पण किए थे। एक सज्जन और आए जिन्होंने भगवान के चरणों में प्यारे सज्जनों ढेर सारे दक्षिणा का समर्पण किया। क्या नाम बाबू चादर वाले? आप क्या नाम? ये बाबू चंद्रदास बाबू से भगवान से प्रार्थना है आप बाबू का बाबू ही बने रहे। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान के। मुखिया जी का बेजोड़ दिग्दर्शन, भगवान को तारना ही काम है। बड़ी सुंदर। आइए पुत्र के द्वारा। क्या नाम माता जी? ये वीरेंद्र बाबू की मम्मी की तरफ से भगवान के चरणों में प्यारे सज्जनों ढेर सारे दक्षिणा का समर्पण हुआ। 21 रुपये का समर्पण हुआ। भगवान सबका कल्याण करे। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की। अनसुईया के पद गई सीता, मिली बहुरी सुशील बीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठा, दिव्य बसन भूषण पहिराए, जय लोक अमर सुहाए। एक बार सीता मैया अनसुईया महारानी की कुटिया में पधारी, और अनसुईया महारानी बहुत बड़ी पतिव्रता धर्म की नारी थी। वो वहाँ पे जब बैठी थी तो वो उनके पैर छुई वो अपने सास के रूप में मानती थी। सीता मैया अनसुईया महारानी को अपने सास के रूप में मानती थी। तो भला कोई सास अगर पुतहु उनके पैर छुए तो वैसे ही भेज देते थे खुश रहो, उनको कुछ मुंह दिखाई नहीं पड़ता है। तो उनको भी पड़ा दिव्य वस्त्र भूषण पहिराए, उनको गहना मिला और वस्त्र मिले, ज्ञान के वस्त्र मिले। चलिए ये ऐसा कहना मिला, हम लोग भी 2-4 बार गा लेते हैं। ये छोटी बेटी की तरफ से भगवान के चरणों में 11 रुपये का समर्पण। भगवान सबका कल्याण। जैसे ज्ञान का वस्त्र और भूषण पहनाई। चलिए हम लोग देखते हैं और 2-4 बार गाना भी गा लेते हैं, भजन भी गा लेते हैं। गहना है गुण का खजाना, बोल
सब बेटी को आशीर्वाद है कि मन जाहि राजेऊ मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो। ये आशीर्वाद है। अरे बेटी, जिस तरह से तुम्हारे माता पिता मन बनाए हैं, जिस तरह से राम जी की सीता महारानी की जोड़ी लगी, उसी तरह से आप लोगों की भी जोड़ी लग जाए, घर द्वार बन जाए, माथे मोर पर और चढ़ जाए, सिर मोर चढ़ जाए। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की। अरे कहना है गुण का खजाना, बोलो जय श्री राम। के साथ इन्होंने आकर के 31 रुपये का समर्पण किया भगवान। ये रवि यादव बाबू की तरफ से भगवान के चरणों में 31 रुपये का समर्पण। बाबू ये खुशबू बिटिया की तरफ से भगवान से प्रार्थना है जहां भी जाए खुशबू फैलाती रहे। ये मधुभूषण बाबू की तरफ से अभी आभूषण की चर्चा हो रही थी तो फिर मधुभूषण आ गया, इसने आकर के भगवान के चरणों में 31 रुपये का समर्पण किया। भगवान सबका कल्याण करे। कहना है गुण का Thank you.
बेटी क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे ही खानदान में, तुम्हारे ही पूर्वज में एक ऋषि थे और उनकी एक पुत्री भी थी। बोले क्या उनकी पुत्री भी थी? बोले हाँ, लड़कियों का मन तो बहुत ही चंचल होता है। इसी तरह एक बार वो घूमने के लिए कहीं मैदान गई थी, खेत तरफ गई थी, तो सभी सखी सहेलियों के साथ गई थी, अकेली नहीं गई थी। सभी खेल कूद रही थी, कभी पानी में पत्थर फेंक रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी। तभी जो वो कन्या थी उनका नाम था सुकन्या। सुकन्या का नजर पड़ा एक मिट्टी के ढेर पे। उनको हम लोग खेतिया भाषा में बोलते हैं दिया। दिया को जब वो देखते तो उसमें दो लाइट जल रहे थे, प्रकाश निकल रही थी। तो वो देखते आश्चर्यचकित हो गई कि अरे मिट्टी के ढेर में लाइट जल रहा है, ये प्रकाश कैसे निकल रहा है। वो उत्सुक हो गई और वो कुछ की छड़ी ली और वहां पे मिट्टी के ढेर के पास चली गई और मिट्टी के ढेर के पास जाके वो उन प्रकाश में खोदती है। उसे खोदने के बाद वहां से खून की धारा बहने लगती है। वो डर जाती है और वहां से मिट्टी के ढेर से कोई करा रहा था, कोई कह रहा था राम 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 राम, और लग रहा था कि कोई रो रहा है। वो और डर गई और डरते डरते सभी सखियों के पास चली गई। तो जब सारी सखियां उनसे पूछी कि अरे सुकन्या क्या बात है, तुम बहुत ही घबराई दिख रही हो, क्या तुमने कुछ देखा है क्या? सुकन्या तो डरी थी, हकलाते हुए बोलती कि नहीं मैंने कुछ नहीं देखा था, बस ऐसे ही घूमने के लिए उधर चली गई। जब फिर वो राजमहल चली गई, राजा की बेटी थी, राजमहल चली गई। वहाँ पे जब देखी तो 8-10 दिन के बाद सभी का पेट फूला हुआ है, सभी का पेट फूला है। राजा भी सोचने लगे कि अरे नहीं क्या है, सभी का पेट में गैस बन गया था, सभी का पेट में गैस बन गया था। तो सभी प्रजा सोचने लगी कि अरे हम लोग जब कुछ गलती करेंगे तो हम लोग भी सजा भुगतेंगे और राजा भी भुगतेंगे, और जब राजा कुछ गलती करेंगे तो हम लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। तो सभी ने सोचकर एक पंचायत बिठाई, सिर्फ प्रजा लोग। वहाँ पे सभी ने पूछा कि क्या तुम लोगों ने कुछ गलती की है क्या? सभी ने बोला कि नहीं मैंने तो कुछ नहीं गलती की है। तो सभी ने बोला कि नहीं मैंने कुछ नहीं गलती की है। तो सभी लोग मिलकर राजमहल चले गए। राजमहल जब गए तो राजा से पूछते हैं कि क्या राजा जी आपने कुछ गलती की है? तो राजा बोलते नहीं मैंने तो कुछ गलती नहीं की है। तो राजा अपनी रानी से पूछते क्या तुमने कुछ गलती की है? वो बोलते नहीं मैंने भी गलती नहीं की है। तो सभी लोग सोचने लगे कि गलती तो तुम किसने की है। तो राजा का ध्यान जाता है अपनी पुत्री सुकन्या की तरफ। जब वो सुकन्या से पूछते हैं कि क्या बेटी तुमने कुछ गलती की है, सुकन्या घबराती हुई बोलती है नहीं पिताजी मैंने कुछ गलती नहीं की है। वो जैसे घबराती हुई बोलती है, हकलाती हुई बोलती है, उनके पिता को उन पे शक हो जाता है कि इन्होंने कुछ गलती की है। तभी हमारी प्रजा को इतनी कष्ट हो रही है। वो तुरंत तलवार निकाले और बोले कि सच सच बताना भी काट डालेगा। लेकिन क्या कोई पिता अपनी संतान पे क्या हाथ उठा सकते हैं? तो उनके हाथ से तलवार छूट जाती है। पुत्र जाएता क्वचिदा पे गोबाता न भवति। उनके हाथ से तलवार छूट पड़ती है और वो रोते हुए बोलते क्या तुमने कुछ गलती की है मुझे बताओ। वो हकलाती हुई रोती हुई बताती सारी कहानी बता डाली है। वो दौड़ती हुई वहाँ पे चली जाती है, बोलती कहाँ पे ऐसा हुआ। वो सारी बातों को बता देती। वो वहाँ पे गए तो वो दौड़ते हुए नंगे पाँव
बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी उनके पीछे जाके महाराज बैठ जाइए, महाराज बैठ जाइए, इसलिए भी क्रोधित मत होइए। तो राजा कैसे भी करके उनके बैठ जाते हैं। जब वो वहां पे जाते हैं तो अभी भी वहां से खून की धारा थोड़ी थोड़ी बह रही थी और अभी भी कोई करा रहा था। तो सभी ने मिलकर उस मिट्टी के ढेर को हटाया, धीरे धीरे मिट्टी के ढेर को हटाया। हटाने के बाद वो देखते हैं कि सिर्फ कंकाल को आप लोग देखे हैं ना, सिर्फ हटा रहता है, उसमें मांस कुछ नहीं रहता है। जब देखे कि सिर्फ हड्डी और आंखें, उनके बालों में चिड़िया ने घोंसला बना ली थी। वो भी सोचने लगे कि अरे ये क्या है। तो उनको पता चलता है कि ये महात्मा तो तपस्या करते करते इस तरह हो गए, इनके शरीर में दिया खा गई, इनके बालों में चिड़िया ने घोंसले बनाना था। वो क्षमा मांगते हैं उनसे, बोलते प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, अगर आपको श्राप देना ही था तो आप मेरे पुत्री को क्यों नहीं दिए, आप पूरी प्रजा को दे दीजिए। आपको देना ही है तो आप मेरी पुत्री को सजा दीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जिनसे गलती हुई आप उसी को सजा दीजिए, पूरी प्रजा को मत दीजिए। वो बोलते ठीक है ऐसी बात है, तो मैं मेरा श्राप वापस ले लेता हूँ। लेकिन एक बात है, जब इतना बोल ही रहे हो, प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की। आइए प्यारे से बाबू साहब आए थे जिनके पर भगवान की कृपा है, उन्होंने कहा था भोजपुरी भजन का। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की। अरे आया है सो जाएगा
भजन का भी आनंद लेंगे और कथा का भी आनंद लेंगे। सुंदर हमारी पुत्री कथा सुना रही है ना। प्यारे सज्जनों, सुकन्या महात्मा जी के जो महात्मा जी अंदर में बैठ के तपस्या कर रहे थे, जिनका सिर्फ हड्डी बचा हुआ था, बाद में बच्चियां घोंसला बना दी थी। उस महात्मा जी को अनजान बस राजा की पुत्री सुकन्या दोनों कल्ब को फोड़ डालती, आंख को फोड़ डालती, खून की धारा वही जिसके चलते सबका डोल लघु सुनना बंद हो गया। आगे क्या कथा होगी इस कथा को सुने। अब प्यारे से जरूर आप भजन और कथा का साथ साथ जब राजा बोलते हैं कि आप मेरी पुत्री को श्राप दीजिए, तो चमन ऋषि बोलते हैं ठीक है, लेकिन तुम्हारी पुत्री को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो अपने पुत्री की तरफ देखते और बोलते हैं क्या तुम इनसे शादी करोगी या यहीं मैं तुम्हें काट डालूं। वो तुरंत मन में सोचती है जान तो बची, मैं तो शादी करके खुश रह लूंगी, लेकिन मर जाती है तो अच्छा तो नहीं होता, मैं शादी कर लूंगी। वो बोलती है ठीक है पिताजी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। उनकी शादी हो जाती है। इसी तरह जब उनकी शादी हो जाती है तो वो अपने घर चली जाती है, वो अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में वो कुटिया में रहने लगती है। कुटिया में सूर्य के पुत्र आ रहे थे, तो देखे कि एक सुंदर स्त्री सुकन्या थी, एक सुंदर स्त्री वन से फल फूल ला रही थी। जब वो देखे कि इतनी सुंदर महिला, इतनी सुंदर स्त्री और ये फल ला रही है, कौन है, चलो जाके पूछता हूँ। जब वो वहाँ पे गए और बोलते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। सुकन्या बोलती है क्यों आपको क्या मतलब, मेरा नाम सुकन्या है। बोलते हैं तुम्हारी शादी हो गई है। बोलते हाँ मेरी शादी हो गई है। तुम्हारे पति का नाम क्या है। वो बोलते मेरे पति का नाम चमन ऋषि है। वो देख के बहुत ज्यादा हंसने लगते। बोलते क्या तुम्हारे पति का नाम चमन ऋषि है, वही ना जब वो बहुत वर्षों से जो तप कर रहा था, उनके बालों में तो चिड़िया ने घोंसला बना लिया। उनका तो मांस भी नहीं बचा, सिर्फ हड्डी है। क्या तुम उसके पास खुश रह पाओगी। वो बोलती है, सुकन्या बोलती है क्यों, जब मेरी उनसे शादी हो चुकी है तो मैं क्या खुश नहीं रहूंगी। वो बोलते हैं अरे मेरे साथ चलो, मैं सूर्य का पुत्र हूँ, मैं तुम्हें वहाँ पे रानी बना के रखूंगा। दोनों भाई बोले मुझे रानी बन के नहीं रहना है, मैं जैसे भी हूँ, मेरे पति जैसे भी है, मैं उनके साथ खुश हूँ, मैं वहीं पे रहूंगी, मैं कुटिया में रहने को तैयार हूँ। कोई जरूरी नहीं है मैं रानी बनूं। वहाँ भैया रंजित बाबू की मम्मी की तरफ से भगवान के चरणों में
रुपये का समर्पण भगवान सबका कल्याण करे। प्रेम से नारायण भगवान की। अगर कोई भी पति कैसे भी हो, या वो अंधे हो या वो लंगड़े हो या वो बहरे हो, वो गूंगे हो, कैसे भी हो, ये नहीं कि ये अंधे है तो मैं ये कर लूं वो कर लूं, ऐसी कोई बात नहीं। आपको जैसा वर मिला है आप वहीं पे खुश रहिए, ज्यादा आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो सुकन्या बोलती है मेरे पति जैसे ही है मैं खुश हूँ, मुझे रानी बनना, मैं रानी बनना नहीं चाहती, मैं जैसे भी हूँ मैं ठीक हूँ। वो बोलते हैं अरे मेरे साथ चलो, तब वो अपने घर चली जाती है। वो बोलती है कि तू यहाँ से निकल जा वरना मैं श्राप दे दूंगी। वो तुरंत सोचने लगते हैं अरे ये तो बहुत बड़ी पतिव्रता है, इनकी नानी अगर ये मुझे श्राप दे देगी। पति बड़ा सुतरंग पतंग तरंग नमो दया शपति पतिव्रता पतिव्रता शाप भयरे चंदन पंक शीतला। ये तो बहुत बड़ी पतिव्रता धर्मधारी नारी, क्या पता ये मुझे कुछ श्राप दे दे। पतिव्रता धर्मधारी नारी तो बहुत बड़ी शक्तिशाली होती है। ये तो एक पतिव्रता धर्मधारी नारी तीनों देवताओं को ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चे बनाकर अपने पालने में झुलाने लगेगी। तो ये पता नहीं क्या कर डाला ने। वो तुरंत ही बोलते थे भैया तुम चिंता मत करो, क्या तुम ये चाहती हो कि मेरे पति नौजवान हो जाए? वो थोड़ी सी मुस्कुराकर बोलती हाँ मैं चाहती हूँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो सूर्य में दोनों पुत्र बोलते हैं कि सुबह प्रातःकाल को अगर तुम्हारे पति स्नान करेंगे तो तुम्हारे पति नौजवान हो जाएंगे और खूबसूरत हो जाएंगे। वो बोलती है ठीक है, लेकिन सूर्य के दोनों पुत्र बोलते हैं लेकिन इनमें कुछ शर्त है। बोलते क्या शर्त है? वो बोलती है कि हम दोनों भाई भी स्नान करेंगे, तुम्हारे पति भी स्नान करेंगे, और जैसे हम तीनों एक बार में ही डुबकी लगाएंगे और एक बार में ही निकल जाएंगे। वो बोलते ठीक है निकल जाइएगा। बोलते लेकिन हम ठीक है निकल जाएंगे। वो अपने पति से बोलते हैं कि आप उस नदी में स्नान करेंगे, आप अगर उस नदी में स्नान करेंगे तो आप नौजवान हो जाएंगे, आप खूबसूरत हो जाएंगे। लेकिन वो भी जबरदस्ती में सोचने लगते हैं कि अरे मेरी पत्नी इतनी ज्यादा खूबसूरत और मेरे शरीर में बस हड्डियां ही हड्डियां, मैं भी नौजवान हो जाता, काश मैं भी अपने पति को सुखी रख पाता। तो वो बोलते ठीक है मैं ऐसा करने को तैयार हूँ। ठीक है, जब प्रातःकाल होता है सुबह वो सूर्य के दोनों पुत्र भी आ जाते हैं और वो जो सुकन्या थी वो जबरदस्ती को अपने पति की गोदी में उठाकर नदी के तट में धर देती है और तीनों कैसे भी करके उस नदी में जाते हैं और तीनों जैसे ही डुबकी लगाते एक बार में तीनों एक बार में प्रकट हो जाते हैं और देखते हैं कि तीनों एक समान लग रहे हैं। अरे गिराए रथ जल बीच समा कहियत भिन्न भिन्न बंदो सीताराम जी पदा जी नहीं परम प्रिय तीनों एक समान है। वह देख के डर जाती है। वो सोचती है अपने मन में कि मैं जुड़ने से पहले अगर मैं सूर्य के दोनों पुत्रों को चुन लूं किसी में से एक को तो मैं क्या करूंगी? वो सोचने लगती भगवान को आकर के भगवान उनमें प्रकट होते हैं और
वो अपने नेत्र को बंद करती है और सोचती है, भगवान बोल रहे हैं कि अरे तुझे याद करते हो, जा माँ भवानी को याद करना। वो बोलती है माँ भवानी को जाओ, माँ भवानी को याद करना, क्या पता तुम्हारी समस्या का हल सिर्फ वही कर पाए। और वो माँ भवानी को याद करती है और गाती है, अमृत की बरसे बदरिया माँ भवानी बदरिया माँ भवानी बदरिया, के दर से बदरिया माँ भवानी बदरिया। माँ भवानी
धरती पे पैर नहीं रखते, वो हवा में ही रहते हैं और भगवान कभी पलक नहीं झपकाते। वो बोलते क्या, भगवान धरती पे पैर नहीं रखते, वो धरती को जैसे ही देखते हैं पैर में दो ऊपर में थे और नीचे में थे, और वो उनकी आंखों में ध्यान देती है। वो एक तो पलक झपका रहे थे और दोनों पलक नहीं झपका रहे थे। वो तुरंत ही दौड़ के गई और वो अपने पति की पहचान ली और बोली कि यही मेरे पति है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। एक बार, दो चार बार भगवान का नाम लेते और अपने घर को मंदिर बनाते हैं। बिनु श्रवण परम गति लहरी, 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 कपि प्रियांशु बाबू की तरफ से भगवान के चरणों में 51 रुपये का समर्पण हुआ। भगवान सबका कल्याण करे। मैया ध्यान देंगे, स्त्रियां बिना परिश्रम की परम गति को प्राप्त कर सकती है। ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना सकती है। प्यारे सज्जनों, भगवान की परीक्षा में भी खरी उतर सकती है सुकन्या के तरह। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? ये अपने घर को मंदिर बनाना होगा। कैसे हमारी बेटी घर को मंदिर बनवाती है, थोड़ा सा प्यारा भजन सुन लीजिए, उसके बाद इसका वाणी विराम और हमारी कथा आरंभ। ये मंदिर बनाए तीरथ हमें घूमे जाए, कौन कौन घर को मंदिर बनाएगी, सबको बोलना पड़ेगा। जे तो नहीं यारो तो वाम है वो हूँ बोली है कि घर ही के मंदिर बनेबे तीरथ हम ना घूमे जइबे। अरे सास जी सास जी के गौरा ससुर जी के शंकर, तो रोज सास ससुर की है। अरे सास जी के गौरा ससुर जी के शंकर, सास जी के गौरा सास जी के गौरा ससुर जी के शंकर, सास जी के गौरा स्वामी के विष्णु बनाए तीरथ हमें। जिस समय हम लोग कह रहे थे स्वामी के विष्णु बने हुए, उस समय चिंतामणि बाबू भी कह रहे थे स्वामी के विष्णु बने हुए। अब बताइए, इनके स्वामी को कोई देखे हैं? मैया के स्वामी कहीं न कहीं बैठे हुए हैं,
लेकिन चिंतामणि बाबू के स्वामी कहाँ है जानते हैं? जहाँ कोई नहीं देख सकते। और उन स्वामी का नाम वो स्वामी सबके पतियों के पति हैं। उस पति का नाम है जगतपति। उस जगतपति का दूसरा नाम है दामोदर। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की। इसलिए स्वामी की विष्णु बने जेठ महीना की तब जेठ जी मने वाह भैया बड़े जी मने बड़जन मने भैंसुर जी कि जेठ जी के राम जी और बेटा जेठानी के सीता। जेठ जी के राम जी जेठानी के सीता। जेठ जी के राम जी जेठानी के सीता। ननद रानी के दुर्गा। जेठ जी को राम जी क्यों? क्योंकि राम भगवान बड़ी दयालु हैं और भैंसुर जी भी बहुत दयालु रहते हैं अपना छोटा भाई पर। जेठ जी के राम जी और बड़की गोतनी के जेठानी के सीता और ननद रानी के ननद रानी मैंने ननद रानी नंदी। अच्छा तो ननद को दुर्गा क्यों बनाया? ननद रानी को इसलिए दुर्गा भगवती महाकाली बनाए क्योंकि ननद रानी की नजर भाभी पर कड़े कमान रहती है ना। कान खड़ा रहता है, खबरदार भाभी क्या कर रही है। क्या नाम रे बेटा? भाभी किशोरी यादव की तरफ से भगवान के चरणों में प्यारे सजनों 11 रुपये का समर्पण बनाया। भगवान सबका कल्याण करे कि ननद रानी की दुर्गा बनी बैठी
माधुरी बचनिया से व्यंजन बना के, माधुरी बचनिया से व्यंजन बना के, अरे सर्दीना भोगिया लग गई भाई, नारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। बड़े सुंदर प्यारे सज्जनों, आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज हमारी इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, लेकिन वाणी को विराम देने से पहले 2-4 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लेते। राम नाम की माला, राम नाम की माला जप करे कोई भी जवान, अरे राम नाम की माला जपेगा कोई दिल मारा, राम नाम की माला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल मारा, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल मारा। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल मारा, माला जपी जब सीता मैया, सीता मैया जो सीता मैया, और मिल गए, हाँ मिल गए, समर्पण हुआ भगवान सबका कल्याण करे। क्या नाम है आपके बच्चे का? ये अनु बाबू की माँ की तरफ से भगवान के चरणों में 1 रुपए का समर्पण, भगवान सबका कल्याण करे। कहा माला जपी जब राधा मैया, वाह भैया परमेश्वर बाबू के माता जी की तरफ से भगवान के चरणों में 21 रुपये का समर्पण, भगवान सबका कल्याण करे। कहा माला जपी जब राधा मैया,
अच्छा बोलिए प्यारे सज्जनों, क्या भजनिक लोग आ गए तो यहीं पर कथा विराम कर दें कि और आगे बढ़ने दें? आप लोग जैसा आदेश करेंगे। यदि कहीं कहिएगा बाबा ना यह बंद करो या राइस खड़ा होता है तब विराम कर देंगे, अन्यथा अगर आपकी इच्छा हो ये नहीं कहे कि बाबा हड़बड़ा के बंद कर दो थी, जल्दी जल्दी है क्योंकि प्यारे सज्जनों आज है अंतिम। बढ़िया से कहिए। अच्छा प्रेम हाँ तो देखिए कल कहे बाबा तनी जल्दी शुरू करी है तकरे चलते बाबू एक बकेले 6 बजे है क्या नहीं? प्रेम से बोलिए नारायण भगवान के, वृंदावन बिहारी लाल के। बड़े सुंदर प्यारे सज्जनों कर रहे हैं प्रेम से बोले नारायण बिहारी लाल के। प्यारे सज्जनों आइए प्रेम से बोले नारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल। प्यारे सज्जनों कल आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के अभियान में आप लोगों ने सुना क्या सुना है ना? हमारी पूरी भागवत की परिभाषा बता रही क्या बताई कि भागिता सर्ववेदेषु गतिंजय सांप्रलोकम् अवगमते सर्वशास्त्राणि कि ये जो भागवत कथा है वो प्यारे सज्जनों तारने वाली कथा है। ये क्या है? ये जहाज है। भागवत कथा क्या है? जहाज है। कहा कैसा जहाज है? कहा तुलसी चरण सीढ़ी वाला जहाज है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 7 सोपान है, 7 सीढ़ियां हैं। रामचरितमानस में 7 कांड है, ये 7 को सीढ़ी है। ध्यान देंगे कितनी सीढ़ी है? 7 सीढ़ी है। स्वर कितने हैं? स्वर 7 है। सा रे ग म प ध नी। अन्ना के बाद फिर सा तो सागिन की नहीं है, नी तक है। इसलिए प्यारे सज्जनों स्वर 7 है। ध्यान देंगे स्वर कितने हैं? 7 है। भागवत जो जहाज है उसमें सीढ़ी कितनी है? 7 है।
कितने हैं, कहा सात स्वर्ग अपवर्ग सुख सकल मिले स्वर्ग कितने हैं, सात स्वर्ग है। प्यारे सजनों यह जो भागवत कथा है, इसलिए सात सोपान वाली प्यारे सजन, सात सोपान वाला जहाज है। ध्यान देंगे भगवान तब मिलेंगे जब सात से ऊपर होगे। ध्यान देंगे भगवान है क्या सब गुजराई के बच्चा क्या नाम बाबू, वाह भैया हमारे बाबा की तरफ से भगवान के चरणों में यह जय रुपये का समर्पण हुआ। भगवान सबका कल्याण करे। से बोलिए नारायण भगवान की। ध्यान देंगे प्यारे सज्जनों, जब तक सात भगवान का भी जो जन्म होगा वो सात पेट वाला जेल खाना में होगा। जेल खाने में मिटने गए थे, सात वो कारागार था। जब तक सात से नहीं मार पाओगे तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। ये भागवत कथा क्या है, भागवत भगवान नहीं है आरे पापियों पाप से है। संसार से तारने वाली कथा है। कहा बताओ भागवत कथा किनको तारी है, कैसे लोगों को भागवत कथा वैकुंठ पहुंचाई है। इसकी कथा को कहकर सुनाओ। बेटा जन्म कर जो अपने पिताजी को भागवत कथा नहीं सुनावे, गरुड़ पुराण की कथा को नहीं श्रवण करावे, वह बेटा भी मारे पितरे ऋण से पूरी नहीं हो सकता। प्यारे सज्जनों ध्यान देंगे। अच्छा बाबा बताइए, भगवान बताइए, ये भागवत कथा किनको कराई है? काई मानवा पाप प्रेत